हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ ने किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए उस सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है, उस सर्किट के किस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है वो कैलकुलेट करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए दो लॉज दिए जो कि बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। इससे हमारे सर्किट का कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाता है। पहला लॉ है केसीएल, दैट इज किरचॉफ करंट लॉ। इसे किरचॉफ फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं। एंड सेकेंड लॉ इज केवीएल, दैट इज किरचॉफ वोल्टेज लॉ और सेकेंड लॉ। ठीक है, इसे जंक्शन रूल भी बोलेंगे, इसे हम जंक्शन भी बोलेंगे, जंक्शन रूल या जंक्शन लॉ। लॉ ही लिख लीजिए, लॉ ही है एक तरीके का ये। और इसे हम बोलेंगे लूप लॉ। ये लूप में लगेगा इसलिए इसे लूप लॉ लिखेंगे। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर समझ में आ जाते हैं तो फिर हमारे लिए सॉल्यूशन जो है सर्किट का वो करना बहुत सिंपल हो जाता है। इसी के साथ में मैं आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा जो कि आईआईटी जेई में, नीट में, क्लास 12 में पूछे गए हैं। चलिए वीडियो चालू करते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि किरचॉफ करंट लॉ कहां अप्लाई करते हैं, किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास में किरचॉफ करंट लॉ। इसे हम बोलेंगे KCL, यही यूज किया जाएगा। और इसे क्या कहा जा सकता है, जंक्शन लॉ भी लिखा जा सकता है। एग्जाम में जंक्शन लॉ भी आ सकता है या फर्स्ट लॉ भी लिखा हुआ आ सकता है, ध्यान में रखिएगा। इस रूल का एक सिंपल सा पार्ट है। लेट सपोज कीजिए कोई जंक्शन है, कोई नोड है। नोड क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है किसी सर्किट में जहां पर बहुत सारी ब्रांच आकर के मिल रही होती है, मोर देन 3, जनरली 3 और मोर देन 3 ब्रांचेज आर मीटिंग एट अ पॉइंट। तो ऐसा मान लीजिए यूं ऐसा कोई जंक्शन है, यहाँ पे ये इतनी सारी ब्रांचें आकर के मिल रही हैं। ये ब्रांचेस जो हैं, एक में करंट लेट सपोज कीजिए I1 है, दूसरी में करंट I2 है, तीसरी में करंट I3 है, इसके अंदर I4 करंट आ रही है और इसमें I5 करंट आ रही है। ठीक है, कुछ इस तरीके से हर एक करंट का डायरेक्शन अलग अलग है। यहाँ से ये 2 करंट इनकमिंग है, यहाँ से ये 3 करंट आप देखेंगे तो बाहर की ओर जा रही है, आउटगोइंग करंट है। ठीक, तो ये लॉ क्या बोलता है, बहुत सिंपल है। द सम ऑफ द एल्जेब्रिक द सम ऑफ इनकमिंग करंट एट अ जंक्शन should be equal to the sum of all the outgoing currents from that particular junction। किसी जंक्शन में आने वाली जितनी भी करंट है उनका सम किसके बराबर होना चाहिए, उस जंक्शन से जितनी करंट बाहर की ओर जा रही है ना, आउटगोइंग करंट है, उनके सम के बराबर होना चाहिए। एक तो ये है। या फिर आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन। किसी भी जंक्शन पे मिलने वाली, मीट करने वाली जितनी भी करंट है उनका एल्जेब्रिक सम कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, इसे 2 तरीके से लिखा जाता है। तो पहला तरीका जो मैंने आपको बताया वो कुछ ऐसा था कि इनकमिंग करंट कौन कौन सी है, ये हो रही है, तो इनका सम कीजिए I1 और I2 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, आउटगोइंग करंट के, इनका सम कीजिए, कुछ ऐसा लिखा जाएगा। बात समझ में आए, ये सबसे सिंपल तरीका है लिखने का। या फिर आप क्या कर सकते हैं, इन सभी को एक तरफ लिख लो, तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 माइनस का I3 माइनस का I4 माइनस का I5 इज इक्वल्स टू 0। बताओ भाई, कहीं कोई दिक्कत है क्या, इस तरफ आगे तो एक तरफ। अब देखो ये एल्जेब्रिक सम है। इनकमिंग करंट को हम पॉजिटिव लेकर के चल रहे हैं, आउटगोइंग को हम नेगेटिव लेकर के चल रहे हैं, तो फिर ये जो पूरा सम है इसे बोलेंगे एल्जेब्रिक सम। कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। समीशन I शुड बी इक्वल्स टू 0, दैट इज KCL। बात समझ में आई, लिखो इस चीज को, ये बहुत क्लियर है, बहुत सिंपल सा फंडा है ये। ठीक, तो हम इस चीज को कुछ ऐसा लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू KCL, अकॉर्डिंग टू KCL the sum of all the currents incoming at a junction must be
इक्वल्स टू द सम ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट्स, आउटगोइंग करंट्स। ठीक है, ये क्लियर है। या फिर आप ऐसा लिख लीजिए, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन शुड बी जीरो और मस्ट बी जीरो। ठीक है, आप इसे और कैसा लिख सकते हैं, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन, जंक्शन को नोड भी बोला जा सकता है, मस्ट बी जीरो। मस्ट बी जीरो हो, और फिर ये सारी चीजें लिख दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट टास्क है इस चीज का। ये क्लियर है, बहुत सिंपल है। अब अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो ये कुछ ऐसा हो सकता है, लेट्स सपोज कीजिए ये कोई सर्किट है, इसमें ऐसे बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हुए होंगे, और यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा लीजिए। ठीक, यहां से 5 एम्पियर करंट आई और इसमें 2 एम्पियर यहां पे जा रही है, यहां पर 1 एम्पियर जा रही है, और पूछ रहा है कि इस ब्रांच में, इस ब्रांच के अंदर करंट कितनी होगी। बहुत सिंपल सा टास्क है। तो ये यहां पर समझिएगा, इनकमिंग करंट ये है, सिर्फ ये, और इस जंक्शन पे ये भी आउटगोइंग है, ये भी आउटगोइंग है। लेट्स सपोज कीजिए दिस करंट इज I1। तो हमने क्या देखना है, हमने KCL लगाना है। इनकमिंग करंट 5 एम्पियर, सिर्फ एक ही इनकमिंग करंट है, शुड बी इक्वल्स टू द आउटगोइंग करंट सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स। आउटगोइंग करंट एक है 2 एम्पियर का और एक है I एम्पियर का। हमें I निकालना था, I1 निकालना था, तो I1 इज इक्वल्स टू 5 - 2 कर लीजिए, कितना आएगा 3 एम्पियर। तो इसमें कितना हुआ, 3 एम्पियर आएगा भैया। सिंपल है। चलिए, अब 3 एम्पियर इधर से जा रही है, इधर 3 एम्पियर, इधर 1 एम्पियर चली गई, तो रिमेनिंग कितनी रही, 2 एम्पियर ही तो इधर जाएगी। बात समझ में आई क्या? अगर 3 एम्पियर में से 1 एम्पियर इस ब्रांच में चली गई तो फिर रिमेनिंग कितनी, 2 एम्पियर रही। ये 2 एम्पियर इस ब्रांच में चली गई। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, और ये बहुत सिंपल है। KCL लगाना बहुत सिंपल है बच्चों। हाँ, KCL में जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि KCL कौन से कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है ना। KCL बनाने का बेसिक लॉजिक क्या था, तो हम बोलते हैं चार्ज कंजर्वेशन लॉ। ये किसके ऊपर बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन लॉ। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना, KCL इज बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन लॉ। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, जल्दी से इस चीज का स्क्रीनशॉट लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद में हम KVL को डिस्कस करते हैं। क्लियर हुआ ये? डन? ऑलराइट। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक अपने पास में किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसे हम लूप लॉ भी कहेंगे, इसे किरचॉफ सेकंड लॉ भी बोला जाता है। सिंपल सा है, और जैसा मैं बता रहा हूं उतना दिमाग में रखें। जिस तरीके से बोर्ड में पूछा जाता है वो भी समझाऊंगा, इसी के साथ में हम इसके ऊपर इतने सारे क्वेश्चन करने वाले हैं जो नीट और IIT में आते हैं। चलिए तो टॉपिक चालू करता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसके अंदर क्या बोलता है ये कि लेट्स सपोज करो आपके पास में कोई सर्किट है, ये सर्किट मान लिया अपन ने, ठीक है। इस सर्किट के अंदर 2 से 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे अगर आप यहां पर इस F पॉइंट को देखोगे तो बच्चों इस F पॉइंट को बोला जाता है जंक्शन। क्या बोला जाता है? जंक्शन बोलेंगे या फिर नोड बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1, 2 और 3 ब्रांचें जो है वो मीट कर रही हैं, मिल रही हैं, ठीक है। तो जब भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर 2 से ज्यादा ब्रांचेस मीट करती हैं, मतलब 3 या 3 से ज्यादा ब्रांचेस मीट कर रही होती है, मिल रही होती हैं, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं जंक्शन। ऐसे ही अगर आप C पॉइंट को देखेंगे तो ये भी एक जंक्शन है, ठीक है। फिर आता है लूप। लूप क्या होता है? तो हम बोलते हैं, क्लोज लूप की बात करेंगे तो लूप एक ऐसा पाथ है जो जहां से स्टार्ट होता है वहीं पर कंप्लीट भी होना चाहिए। लेट्स सपोज करो मैं किसी लूप को A पॉइंट से चालू कर रहा हूं, तो ये कुछ ऐसा चलेगा, A से गए F से गए C
सी से गए बी और बी से वापस कहाँ की ओर आ रहे हैं, ए पर आ रहे हैं। तो ये क्या है, एक क्लोज्ड लूप है, जहां से शुरुआत हो रही है, जहां से उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, वही उसका क्या होना चाहिए, फाइनल और एंडिंग पॉइंट होना चाहिए। ये लूप होता है। ऐसे बहुत सारे लूप बन सकते हैं, एक लूप ये भी बन सकता है। एफ से चालू करो, एफ ई डी सी एफ, ये भी लूप है। ए बी सी डी ई एफ ए, ये भी एक लूप है। जहां से चालू करो वहां कंप्लीट करना पड़ेगा आपको, दैट इज लूप। ठीक है, और ये ब्रांचेस हैं जिनमें करंट फ्लो होती है, कांस्टेंट करंट फ्लो होती है। ठीक है, अब ये नियम बोल क्या रहा है, ये नियम सिर्फ इतना बोलता है, ये ला सिर्फ इतना बोलता है कि जितना कोई भी बैटरी सोर्स, इस अगर मैं इस वाले लूप को देखता हूं इस सर्किट में, तो यहाँ पे दो बैटरी सोर्स हैं। तो ये दो बैटरी सोर्स जितना ईएमएफ दे रहे हैं, जितना वोल्टेज दे रहे हैं सर्किट के अंदर, वो सारा का सारा वोल्टेज कहां पर आना चाहिए, वो आंसर है ये जो 3 रजिस्टर लगे हुए हैं ना इस लूप के अंदर, इस वाले लूप के अंदर, इनके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप हो जाना चाहिए। जितना ये वोल्टेज देंगे वो वोल्टेज ड्रॉप कहां होना चाहिए, इन तीनों के ऊपर हो जाना चाहिए। ये बात ध्यान रखना। तो अगर मैं अलजेब्रिक सम करूं सारे वोल्टेजेस का, वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जितना दिया उतना खत्म भी हो रहा है, हाँ, लॉस नहीं हो रहा। ये बात और ध्यान में रखिएगा, किसी भी तरीके का कोई वोल्टेज लॉस नहीं होता है किसमें, एक क्लोज्ड लूप में। अगर मैं इस लूप की बात करूं, इस लूप में क्या है, 3 रजिस्टर लगे हुए हैं लेकिन बैटरी एक है। तो ये बैटरी सोर्स जितना वोल्टेज देगी, वो वोल्टेज कहां पर ड्रॉप होगा, इन तीनों रजिस्टर पे ड्रॉप हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये नियम सिर्फ इतना सा बोल रहा है, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस अक्रॉस एनी क्लोज लूप, कोई सा भी क्लोज लूप ले लो, ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, या पूरा ले लो, है ना। तो एज अ अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस अक्रॉस एनी क्लोज लूप इन अ सर्किट मस्ट बी 0, है ना। टोटल वोल्टेज का जो अलजेब्रिक सम है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अभी अपन जब नियम बोलने में थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, लेकिन जैसे ही मैं इसे अप्लाई करूंगा आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए पहले लिख देते हैं कि ये लॉ है क्या। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, या दिस लॉ स्टेट्स, this law states that the algebraic sum of all the voltages across any closed loop in a circuit must be 0, must be 0। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये ला इतना ही बोलता। हाँ, ये ला किस ला पे बेस्ड है, ये बात तो ध्यान में रखिएगा। जैसे पहले वाला ला मतलब केसीएल जो था, करंट ला जो था, वो बेस्ड था चार्ज कंजर्वेशन पर, ऐसे ये एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है। भाई जितना हम यहाँ से एनर्जी दे रहे हैं वो सारी की सारी एनर्जी इनके पास में, या फिर इस वाले पाथ में इनके पास में चली जा रही है, ऐसा ही तो बोल रहे हैं। तो किसी तरीके का एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, ये बात ध्यान में रखिएगा। सो दिस लॉ, ये और ध्यान में रखिएगा, this law follows energy conservation law। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जाता है कि ये कौन से लॉ पर बेस्ड है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पर बेस्ड है, केवीएल। ठीक है, अब चलो काम करते हैं, जैसा हमने बोला वैसा काम करते हैं। सबसे पहले मैं ये एक लूप ले रहा हूं, चलो ऐसा मान लेते हैं, ये लूप मान लेते हैं, ए बी सी एफ ए, ये एक लूप है। लूप कौन सा है हमारे पास में, इन लूप ए बी सी एफ ए से चालू हुआ, ए से एंड होना चाहिए। ठीक है, यूजिंग KVL। अब ये और समझिए कि आपको हर एक ब्रांच में करंट पता होनी चाहिए। तो अगर मैं इस ब्रांच की बात करता हूं, करंट I1 है, तो यहां तक करंट I1 ही जा रही है, यहां से करंट I2 आ रही है, यहां पर करंट पता नहीं है। तो देखो ये एक जंक्शन है, जंक्शन पे इनकमिंग करंट का सम बराबर होना चाहिए आउटगोइंग करंट के सम के। तो ये इनकमिंग है, आउटगोइंग एक ही है, तो ये वाली करंट क्या होनी चाहिए, इन दोनों इनकमिंग करंट का सम होनी चाहिए, मतलब I1 प्लस I2 होनी चाहिए।
ये बात ध्यान में रखना। ये I1 प्लस I2 यहाँ से फ्लो होगी और फिर इधर चली जाएगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे I2 है, इधर से I1 प्लस I2 आ रही है, तो गौर कीजिए I1 प्लस I2 इधर आ रही है, उसमें से I2 इधर चली गई, तो इधर कितनी जाएगी? I1 ही जाएगी। एक सिंपल सा तरीका ये भी है कि किसी बैटरी से जितनी करंट आप बाहर की ओर निकाल रहे हैं उतनी की उतनी करंट उसमें आनी भी चाहिए। I1 अगर यहाँ से बाहर निकाल रहे हो तो इसमें I1 आनी भी चाहिए, ये बात ध्यान रखना। पता चले यहाँ से I1 निकाल रहे हो और इसमें I2 डाल रहे हो, नहीं भाई ऐसा नहीं है। जितनी इससे बाहर निकलेगी उतनी इसके अंदर आती हुई भी दिखाई देनी चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। जैसे यहाँ से I2 बाहर निकल रही है तो I2 इतनी की इतनी अंदर आनी भी चाहिए, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, है ना। ये एक बेसिक लॉजिक है। चलिए, तो हमने लूप कौन सा लिया है? ABC लिया है, ABCFA ये लूप लिया है। अब क्या क्या दिमाग में रखना है वो समझिए। आप कहां से चालू हो रहे हैं? ए से चालू हो रहे हैं, तो लूप का पाथ आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, पहला। दूसरा, करंट की डायरेक्शन भी दिमाग में रखनी पड़ेगी। करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होती है, तो अगर मैं ऐसा देखूं तो करंट ऐसा फ्लो हो रही है, तो इसका मतलब यहां पर क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए। यहां क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। करंट ऐसा फ्लो हो रही है मतलब यहां पर प्लस होना चाहिए था, यहां पर क्या होना चाहिए था? माइनस होना चाहिए। ठीक है, ये बैटरी के टर्मिनल तो आपको पता है ही ना, ये प्लस है और ये माइनस है, ये दिख रहा है ना प्लस और माइनस। ऐसे ही करंट इसमें ऐसा फ्लो हो रही है, इसका मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो हो रही होगी। तो ये साइन आप अपने दिमाग में रख लीजिए, नहीं तो पेंसिल से ड्रॉ कर लीजिएगा, इस चीज को ध्यान में रखें। ठीक, अब क्या करना है बच्चों? हमें लूप के अकॉर्डिंग चलना है, तो हम लूप के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो समझिएगा, वोल्टेज ड्रॉप देखो और वोल्टेज देखो या ईएमएफ देखो। तो हमने देखा ऐसे गए, यहाँ पे सबसे पहले R1 रजिस्टर आया, R1 रजिस्टर से I1 करंट पास हो रही है, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? I1 R1 होगा यहाँ पर। ठीक है, प्लस माइनस बाद में लगा लेंगे। चलिए, यहाँ पे रजिस्टर कितना है? R2 है, करंट कितनी फ्लो हो रही है? I1 हो रही है। करंट कितनी है? I1 है, तो I1 R2 से पास होगी, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? I1 R2 होगा, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, फिर रेजिस्टेंस कितना है? R3 है, करंट कितनी है? I2 है, तो इस पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? I2 R3 होगा। अब साइन की बात करते हैं कि हम हमारे लूप को ऐसा लेकर के चल रहे हैं, तो साइन कैसा आएगा? इसके ऊपर साइन देखो, तो हम ऐसा गए यू, हम ऐसा जा रहे हैं, इसके किससे बाहर निकले? प्लस से बाहर निकल रहे हैं, प्लस से बाहर निकल रहे हैं, तो इसके साथ में क्या आएगा? प्लस का साइन आएगा। फिर ऐसा गए, इसके भी किससे बाहर निकल रहे हैं? प्लस से बाहर निकल रहे हैं, तो इसका साइन भी कैसा होगा? प्लस का होगा। लेकिन जब हम ऐसा जा रहे हैं तो गौर कीजिए, यू किससे बाहर निकले? माइनस से बाहर निकले, माइनस से बाहर निकले, तो फिर इसका साइन कैसा होगा? माइनस का होगा। दिमाग में रखिएगा, ये इस तरीके से काम होगा लूप में अगर हम काम करें तो। फिर ये ला क्या बोलता है? समीशन V शुड बी जीरो, वोल्टेजेस अक्रॉस एनी क्लोज लूप शुड बी जीरो, अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस। ठीक है, यही तो बोल रहा है। चलिए, अब हम काम करना चालू करते हैं। A से B की ओर गए, ऐसा गए, इसका कैसा लिखेंगे? I1 R1, और वो भी कैसा? प्लस का लिख रहा हूं मैं, तो हमने लिखा प्लस का I1 R1। ठीक है, फिर आगे की ओर गए। अब देखो, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बाहर की ओर निकल रहे हैं, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बाहर की ओर निकल रहे हैं, तो हमने पहले ही माइनस लगा दिया, और बैटरी का ईएमएफ कितना है? E1 है। ठीक, फिर ऐसा गए, इसके पॉजिटिव से बाहर निकल रहे हैं, तो ये I1 R2 पॉजिटिव लिखा जाएगा, I1 R2, पता चला। फिर ऐसा गए यू, ठीक, बताया था मैंने, माइनस से बाहर निकल रहे हैं, तो ये कैसे लिखा जाएगा? माइनस का लिखा जाएगा, तो हमने देखा ये आएगा माइनस का I2 R3, ऐसा ही है। चलिए, फिर इस बैटरी में देखो आप कैसे निकल रहे हो? प्लस से बाहर निकल रहे हो क्या? तो इसे प्लस का E2 लिख दो, और फिर वापस से पर आ गए, हो गया काम खत्म। इज इक्वल्स टू जीरो, इज इक्वल्स टू जीरो। पता चल गया क्या? पता चला। चलो, मैं इनको एक जगह ले लेता हूं, बैटरीज को एक जगह ही लिख लेता हूं। तो E2 प्लस का था, कोई दिक्कत नहीं है। E1 माइनस का है, इसको ऐसा लिख लिया। इज इक्वल्स टू, बची हुई चीजों को दूसरी तरफ ले जाओ, ये माइनस का था, दूसरी तरफ गया तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा I2 R3। ये इस तरफ गया, माइनस का हो जाएगा, प्लस का है ना, माइनस का हो जाएगा, माइनस का I1 R2। फिर ये भी प्लस का था, इस तरफ जाते ही माइनस का I1 R1। ऐसा भी लिखा जा सकता है, बताओ भाई, कोई दिक्कत है क्या?
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसका एक तरीका और मैं आपको बताऊंगा, पहले ये चीज समझ लीजिए। ये तरीका है ना, ये सबसे ज्यादा यूज होगा नीट और आईआईटीज में। ये साइन जो मैं आपको लेकर के बता रहा हूं, ये वाला पैटर्न यूज कहां पर होगा? नीट और आईआईटी के क्वेश्चन में हम इस पैटर्न को ही यूज करेंगे, इससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हाँ, जब आपको एग्जाम में करना है तब का तरीका और बताऊंगा मैं। ये क्लियर हुआ? ठीक, चलो एक दूसरा पाथ देखते हैं, उसके अंदर हम कैसे काम करेंगे वो देखिए। चलो एक पूरा बड़ा पाथ लेता हूं, ABCD वाला पूरा बड़ा लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिखना है? इन लूप ABCDEFA पूरा ले लिया बच्चों मैंने, ऐसा है ना, ऐसा एक पूरा ले लिया। अब क्या होगा? वापस से देखो, सेम वैसा का वैसा पैटर्न चलिए भैया, लेकिन यहां पे नहीं पता ना आपको, यहां पे क्या होगा? करंट ऐसे जाती हुई दिखाई दे रही है, तो करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव पास होगी, करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव पास होगी। अगर ऐसा है तो यहां पर मैं लिखूंगा करंट कितनी है? I1 प्लस I2। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? R4 से। लूप कैसा लेकर के जा रहे हैं? ऐसा लेकर के जा रहे हैं। तो कौन से टर्मिनल से बाहर, कैसे से बाहर निकले? प्लस से बाहर निकले, तो ये कैसे लिखा जाएगा? प्लस का लिखा जाएगा। ठीक है, चलो काम करना चालू करते हैं। ऑलराइट, यहां से ऐसा गए अपन, यूज आ रहे हैं, है ना, तो इसके पॉजिटिव से बाहर निकले तो I1 R1 कैसा लिखेंगे? प्लस का लिखेंगे, तो हमने लिखा I1 R1 प्लस का। फिर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बाहर क्यों निकल रहे हैं? तो माइनस का E1 लिखेंगे, माइनस का E1। फिर ऐसा गए, R2 के पॉजिटिव साइड से बाहर निकले तो I1 R2 प्लस का लिखेंगे, तो प्लस का I1 R2। ठीक है, फिर ऐसा गए यूं, इसके किससे? प्लस से बाहर निकल रहे हैं क्या? प्लस से बाहर निकले तो हमने लिखना है ये प्लस का I1 प्लस I2 इंटू R4, I1 प्लस I2 इंटू R4। ठीक है, और फिर ऐसा गए यू, ए पे पहुंच गए, इज इक्वल्स टू व्हाट? 0, और कोई रेजिस्टेंस कुछ था ही नहीं, तो पूरा लिख लिया और उसके बाद में 0 लगा दो। ये I1 माइनस का है, इस तरफ जाते ही किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, तो ऐसा कर लीजिएगा। तो ये तरीका है KVL लिखने का। ठीक, अब एग्जाम में मैं आपको तरीका बताता हूं, इससे आपको इतनी चीजें दिमाग में नहीं रखनी पड़ेगी। बहुत अच्छा सा ट्रिक बताऊंगा, लेकिन ये ट्रिक रखना, याद रखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि नीट और आईआईटी के क्वेश्चन इसी साइन पैटर्न के अकॉर्डिंग होंगे, इसी साइन पैटर्न के अकॉर्डिंग होंगे। लेकिन एग्जाम में जब आप CBSE RBSE का एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको ये चीज ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, जो मैं बताऊंगा उससे आपके सारे सवाल होंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब काम करना चालू करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि काम किस तरीके से करेंगे, इतना आपको दिमाग में ही रखना नहीं पड़ेगा, ये माइनस प्लस ये सारे भूल जाओ। ओ ये साइन है ना, ये दिमाग में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कभी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ इस तरीके से बताऊंगा। ठीक है, चलिए ये यहां पे करंट कौन सी थी? I1 प्लस I2, ये करंट थी। ठीक, चलिए तो सबसे पहले लूप को सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं बोल रहा हूं कि ये वाला लूप सेलेक्ट कर लिया, यही वाला जो अपन ने यहां पे सेलेक्ट किया था ना, यही लूप सेलेक्ट कर रहे हैं। इक्वेशन यही बनेगी, लेकिन बहुत जल्दी बन जाएगी, आपको इतना दिमाग में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो हमने लूप लिया ABCFA। लूप कौन सा है? लूप ABCFA, इन लूप ABCF है। चलिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? सबसे पहले बैटरीज को देखेंगे, उस लूप में कितनी बैटरीज हैं, और लूप के अकॉर्डिंग चलो, लूप के अकॉर्डिंग चलो। तो अगर लूप के अकॉर्डिंग जब आप चलेंगे और लूप के अगर नेगेटिव टर्मिनल से बाहर, सॉरी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकलो तो E1 को लिख देना माइनस का, और अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर क्यों निकलो तो E2 को लिख देना प्लस का। तो हम लूप के अकॉर्डिंग ऐसे चल रहे हैं, तो लूप के अकॉर्डिंग ऐसे गए तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकले तो हमने लिखा माइनस का E1। ठीक है, और फिर ऐसा है यूं, यहां पर एक और बैटरी आ गई लेकिन इसके प्लस से बाहर निकल रहे हैं तो हमने लिखा प्लस का E2। क्लियर हो गया क्या? बैटरीज का सारा काम कंप्लीट हो गया, इस पूरे के पूरे में सिर्फ 2 ही बैटरी थी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इक्वलिटी का साइन लगा दीजिए, इक्वलिटी का साइन लगा दीजिए। अब क्या करो, जब आप लूप की डायरेक्शन में चल रहे हो तो करंट की डायरेक्शन को भी देखो, है ना। तो लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अगर अपोजिट है, समझना,
लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो वोल्टेज ड्रॉप नेगेटिव का लिखोगे, माइनस का, दोनों एक दूसरे से भिड़ रहे हैं ना, माइनस का, ऐसा दिमाग में रखना। और अगर लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है तो फिर वोल्टेज ड्रॉप लिखना प्लस का। ये सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। तो हम जब ऐसे जा रहे थे, यूं ऐसा जा रहे थे, इक्वलिटी के दूसरी तरफ काम कर रहा हूं मैं, तो हम जब ऐसा जा रहे थे तो करंट ऐसे आ रही थी, हम ऐसा जा रहे थे करंट ऐसी आ रही थी, दोनों अपोजिट चल रहे हैं भैया। I1 R1 लिखेंगे तो सही, लेकिन कैसा, माइनस का I1 R1, ठीक है। ऐसे ही यहां पर देखो, करंट सॉरी लूप ऐसा करंट ऐसी, लूप ऐसा करंट ऐसी, तो माइनस का लिखेंगे क्या, माइनस का I1 R2, ठीक है। चलो फिर यूं आए, यूं, अब देखो लूप भी ऐसा ही जा रहा है, करंट भी ऐसे ही जा रही है, पॉजिटिव लिखा जाएगा वोल्टेज ड्रॉप, I2 R3 प्लस का लिखा जाएगा, I2 R3 मैच कर लीजिए, यही आएगा। E2 यहाँ पे प्लस का है, E2 यहाँ पे प्लस का है, E1 माइनस का है, E1 माइनस का है, अरेंज तो करना बाकी है। I1 R1 माइनस का, I1 R1 माइनस का, I1 R2 माइनस का, I1 R2 माइनस का, I2 R3 प्लस का, I2 R3 प्लस का, आया नहीं आया। ये जल्दी से काम करने का सबसे अच्छा तरीका है, ये चीज ध्यान में रखो। करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस से, करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन सेम है तो प्लस से काम करेंगे। चलो अगर मैं एक और लेता हूं, बड़ा वाला नहीं लेंगे, ये वाला लेते हैं, ये वाला लेते हैं, ठीक है। लूप कौन सा, आप ऐसे भी लूप चला सकते हैं, आप ऐसे भी लूप चला सकते हैं, मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये आपके ऊपर डिपेंड है। जिस तरीके से लूप लिखोगे उसी तरीके से इक्वेशन भी बनेगी, ठीक। तो हमने देखा लूप, देखो लूप ऐसा लिख करके चल रहा हूं, FCDEF, इन लूप FCDEF। चलो सबसे पहले बैटरी देखो, कितनी बैटरी है, ए की बैटरी, कौन से टर्मिनल से बाहर निकले, माइनस वाले से, तो E2 कैसा लिखा जाएगा, माइनस का, ठीक है। अब देखो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, तो हम ऐसा जा रहे हैं, यू लूप को ऐसा लेके जा रहे हैं, करंट ऐसी आ रही है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है भैया, लूप ऐसा करंट ऐसी, तो वोल्टेज ड्रॉप नेगेटिव लिखा जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, तो इक्वलिटी में चलो दूसरी तरफ काम कर रहे हैं, अब हम क्या होगा, I2 R3 और वो भी कैसा, माइनस का लिखा जाएगा इस केस में, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम ऐसा जा रहे हैं, अपोजिट जा रहे हैं। फिर ऐसा यूं गए, गौर कीजिए, करंट ऐसी है और लूप ऐसा है, करंट ऐसी लूप ऐसा, वापस से अपोजिट है क्या, वापस से माइनस का ही लिखोगे, इक्वलिटी की दूसरी तरफ माइनस का ही लिखेंगे, तो माइनस, और यहाँ पे करंट कितनी है, I1 प्लस I2 और ये R4, पता चल गया। माइनस को कॉमन ले लीजिए, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, E2 इज इक्वल्स टू I2 R3 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R4, ठीक है। तो ये तरीका है, तो एग्जाम में आए तो इस पैटर्न को फॉलो कीजिएगा, डन है। जल्दी से इस पैटर्न का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से ले लीजिए, अब सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं वो क्वेश्चन करवा रहा हूं जिसमें बच्चे थोड़ा सा अटक जाते हैं, लेकिन आपको जब मैं करवाऊंगा तो आपको बहुत सिंपल लगेगा। चलिए उतारिए इस चीज को, उतार लिया, ऑलराइट, ग्रेट। सामने आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन क्यूब का है, ये बहुत जनरल क्वेश्चन है एक तरीके का, जो आईआईटी में भी पूछा गया है, इवन बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है। देखिए क्या है, इस क्यूब के अंदर हर एक साइड पे रेजिस्टेंस है, हर एक साइड पे, और इक्वल वैल्यू का रेजिस्टेंस है। R ओम मैंने बना रखा है, आपकी बुक में इसे 1 ओम का रेजिस्टेंस दिया हुआ होगा, R की वैल्यू 1 ओम है, मतलब ये सारे 1 ओम के रेजिस्टेंस दिए हुए हैं। मैंने R मान के चल रहा हूँ, मैं एक फॉर्मूला डिराइव कर दूंगा, ठीक है। बैटरी E वोल्ट की मैंने मानी है, बुक के अंदर ये 10 वोल्ट की बैटरी दी हुई होती है। क्या पूछ रहा है, इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, R इक्वलेंट। देखिए स्मॉल r की वैल्यू जो क्वेश्चन में दी हुई है वो 1 ओम है, ठीक है। E की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 वोल्ट दी हुई है। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, R इक्वलेंट, टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, टोटल करंट I इक्वलेंट ये कितना है, और ईच ब्रांच में या फिर हर एक साइड में कितनी करंट फ्लो हो रही है वो हमसे पूछ रहा है। ये 2 ही 3 चीजें हैं जो पूछता है इस क्वेश्चन में, ठीक। किस तरीके से काम करेंगे, चलिए। तो यहां पर क्वेश्चन को करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, मैं एक सिंपल मेथड को यूज करने की कोशिश करूंगा। मैं बोल रहा हूं ये टोटल करंट है, ये I इक्विवेलेंट है ये, ठीक। इसको अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट पे आते ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी,
और 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर भी आ रहे हैं, यहां पर भी आ रहे हैं, यहां पर भी आ रहा है, इक्वल रेजिस्टेंस सामने आ रहा है। ऐसे ही यहां पर भी अगर आप देखोगे तो एक करंट यहां से आएगी, एक करंट यहां से आएगी, एक करंट, तो 3 पार्ट में यहां डिवाइड हो रही थी और 3 पार्ट से यहां पे मिल रही है, मतलब सिमेट्री का केस तो चल रहा है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो हमने बोला कि लेट सपोज करो अगर ये करंट 3 पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है, तो इस वाली करंट को भी मैं आई मान लेता हूं, इसको भी मैं आई मान लेता हूं, इसको भी मैं आई मान लेता हूं। 3 इक्वल पार्ट हो गए, 3 आउटगोइंग करंट है, तो ये 3i हो गया क्या? तो यहां पे आने वाली आई इक्वलेंट की वैल्यू कितनी है? 3i है। आप चाहें तो इसे 6i से भी कर सकते थे, आप चाहें तो इसे i मान करके कर सकते थे, तो फिर ये i/3 और i/3 हो जाता। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता, मैं इसे थोड़ा सा सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। ऐसे ही अगर ऐसा गई है तो ये वाली करंट कितनी होनी चाहिए? I और I ही होनी चाहिए। सिमेट्री का केस यही बोलता है, यही बोलता है भैया। चलो अब ये करंट देखिए यूं गई, यहां पर भी इसे R ओम का रेजिस्टेंस मिला, यहां पर भी इसे R ओम का रेजिस्टेंस मिला, ये वापस से इक्वल पार्ट में डिवाइड हुई, तो यहां पर हाफ करंट इधर चली जाएगी और हाफ करंट इधर चली जाएगी। बताओ भाई ठीक है क्या? डन। ऐसा का ऐसा अगर ये I इधर से आई तो ये 2 पार्ट में इधर और इधर भी डिवाइड हो गई, I/2 इधर चला जाएगा, I/2 इधर भी जाएगा भैया। I इधर से आई, देखो यहां पर भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी, R इधर भी है, R इधर भी है, तो मतलब I/2 इधर से भी जाएगी और I/2 इधर से भी जाएगी। जाएगी नहीं जाएगी? ठीक। अब गौर कीजिए, I/2 यहां से, I/2 यहां से, यहां पे I आ रही है, I/2 यहां से, I/2 यहां से, यहां पर भी I आ रही है, I/2 यहां से, I/2 यहां से, यहां पर भी देखो I आ रही है। बताओ काम हुआ क्या? तो यहां से जो करंट फ्लो होगी ऐसा I इक्वलेंट जिसे हमने कहा था वो वापस से 3i हो गई क्या? तो हमें 3i की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हमें I की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है, हमें I/2 की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है, क्योंकि कुछ ब्रांचेस में I/2 है, कुछ ब्रांचेस में I है और टोटल करंट 3i है। ठीक है, चलिए नाम दे दीजिए इसे। तो मैं इसे नाम दे रहा हूं A B C D E F G और इस वाले को H लिख देते हैं। पहली बात, एक सिंपल सा लॉजिक ये हमेशा दिमाग में रखिएगा कि जितना वोल्टेज दे रहे हैं वो टोटल वोल्टेज कितना होगा, तो टोटल करंट मल्टीप्लाइड विद टोटल रेजिस्टेंस, यहीं पे ड्रॉप होगा। सीधी सी बात है भाई, ये KVL भी यही कहता है। तो हमने बोला हम टोटल EMF कितना दे रहे हैं? E दे रहे हैं। ये किसके इक्वल होगा? I इक्वलेंट इंटू R इक्वलेंट के मल्टीपल के इक्वल होना चाहिए। I इक्वलेंट है कितना? I इक्वलेंट दैट इज 3i, ये पता है हमें 3i है। तो मैं E का एक फॉर्मूला जो हमेशा मेरे को पता है वो दैट इज 3i इंटू R इक्वलेंट, इसे मैं हमेशा मेरे दिमाग में रखूंगा। ठीक है, ये चीज हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा, नहीं तो ये एक फॉर्मूला बना दीजिए। डन हुआ। फिर कोई भी एक लूप सेलेक्ट कर लीजिए, एक लूप से आपका काम हो जाएगा। क्या होगा? ऐसा एक लूप मैंने सेलेक्ट किया, ये बताओ भाई क्लोज लूप है क्या? है ना क्लोज लूप। आप कोई भी एक लूप ले लो, ऐसा ले लो, यूं चलो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी चल सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा लूप सेलेक्ट कर रहे हो। आप ऐसा भी जा सकते हो, यूं ऐसा, बात समझ रहे हो? ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप ऐसा भी जा सकते थे, यूं ऐसा भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी एक क्लोज लूप सेलेक्ट कर लो जिसमें ये बैटरी आ रही है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा उसी लूप से। ठीक है, तो चलो अपन ये ले लेते हैं A B C D वापस से A। ठीक है, तो हमने लिखा इन लूप, समझिएगा इस चीज को, इन लूप A B C D A यूजिंग KVL। चलिए काम करना चालू करते हैं। इस लूप के अंदर सिर्फ एक ही बैटरी है ये, और जब हम लूप के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो हम बैटरी के पॉजिटिव से बाहर निकल रहे हैं। बैटरी के पॉजिटिव से बाहर निकल रहे हैं तो ए लिख दो। चलो बैटरी का काम हो गया, इक्वलिटी का साइन लगाओ। फिर इसके बाद में रेजिस्टेंस में देखो, ये रेजिस्टेंस R ओम का, करंट I जा रही है, लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है बच्चों। अगर सेम है तो फिर इसका मल्टीपल क्या होगा? पॉजिटिव में लिखा जाएगा, तो ये लिखा जाएगा I इंटू स्मॉल r। डन। चलो ऐसा गई यूं, लूप भी ऐसा, करंट भी ऐसी, तो I/2 R से मल्टीप्लाई होगा, वो भी प्लस में, है ना। I/2 R से मल्टीप्लाई होगा प्लस में। फिर ऐसा जा रहे हैं, लूप भी ऐसा, करंट भी ऐसी, R मल्टीप्लाई होगा I से, वो भी प्लस में।
तो हमने लिखा ये आई आर आएगा। अब बताओ और कोई रेजिस्टेंस है सर्किट में? नहीं है। चलो काम हो गया। सॉल्व कीजिए। आई आर और आई आर, 2IR और आई आर बाई 2 कितना हो जाएगा? 5IR/2 दैट इज ई। डन हुआ। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें आर इक्वलेंट चाहिए। यही चाहिए भैया। चलिए कैसे? ई का फॉर्मूला मेरे को पता है, मैंने ई की जगह लिखा 3I इंटू आर इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 5IR/2। डन। चलिए आई से आई कैंसिल, आर इक्वलेंट की वैल्यू कितनी बच्चों? आर इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 5R/2 और ये 3 और मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, कितना आ जाएगा? 5R/6। बताओ भाई सॉल्व हुआ नहीं? आर इक्वलेंट आ गया। अब करंट की वैल्यू कहाँ से निकालोगे भैया? जब बैटरी पता होगी, स्मॉल आर की वैल्यू पता होगी, तो फिर करंट ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। ठीक है, चलिए वो कैलकुलेट करते हैं। तो हमने बैटरी की वैल्यू रखी कितनी? 10 वोल्ट रखूंगा और आर इक्वलेंट देखता हूँ। तो मैंने लिखा आर इक्वलेंट न्यूमेरिकली कितना आएगा? तो हमने लिखा 5/6 और स्मॉल आर की वैल्यू 1 थी, तो दैट विल बी 5/6 ओम। ठीक है, फिर ई की वैल्यू कितनी दी हुई है? ई की वैल्यू दैट इज 10 वोल्ट। तो फिर मेरे पास में आई इक्वलेंट कितना आएगा? टोटल आई इक्वलेंट देखिए, आई इक्वलेंट इज इक्वल्स टू ई डिवाइडेड बाय आर इक्वलेंट। यही है ना? ई की वैल्यू 10 है, आर इक्वलेंट की वैल्यू 5/6 ऊपर चला जाएगा क्या? ये तो 2 हो जाएगा, 12 एम्पियर। चलो तो टोटल करंट भी आ गया। टोटल करंट किसके इक्वल था? 3I के इक्वल था, तो I की वैल्यू भी आ जाएगी, है ना? दैट इज 3I इज इक्वल्स टू 12 एम्पियर। टोटल करंट आ चुका है भाई, सर्किट का टोटल करंट इतना है, दैट इज 12। सो I will be 12/3 दैट इज 4 एम्पियर। पता चल गया क्या? इन सभी में 4 एम्पियर जा रही है, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें फिर कुछ में I/2 भी तो जा रही है। I/2 कितना आएगा? 2 एम्पियर आएगा, नहीं आएगा? तो उन ब्रांचेस का नाम लिख दीजिएगा। जैसे ये ब्रांच है HC, HE, FG और FE, ऐसी आपको 8 ब्रांचेस मिलेंगी, जिनके अंदर ऑलमोस्ट शायद 8 ही मिलेंगे, है ना? तो उनमें 2 एम्पियर की करंट फ्लो होगी। नहीं 8 नहीं 6 मिलेंगी, 6 मिलनी चाहिए। चलिए, तो उनमें कितनी 2 एम्पियर की करंट फ्लो होगी। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। बहुत सिंपल है बच्चों। टोटल रेजिस्टेंस भी आसानी से निकाल सकते हैं, टोटल करंट भी आसानी से निकाल सकते हैं। इसके साथ में हर एक ब्रांच में कितनी करंट फ्लो हो रही है वो भी इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है यूजिंग KVL। ऑलराइट, बस ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे करंट किस तरीके से लें कि क्वेश्चन सिंपल हो जाए। आप 6I से भी कर सकते हैं इसे। अगर आप टोटल करंट 6I लेंगे तो 2I इधर, 2I इधर और 2I इधर। ठीक है, चलो अब 2I इधर गई ना, तो ये I इधर जाएगी और I इधर जाएगी, इक्वल पार्ट में बंटनी चाहिए, डिवाइड होनी चाहिए। तो इस तरीके से करोगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 6I से भी करके देखिएगा, यही आंसर आएगा। I से भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे I मानते तो I/3, I/3, I/3। फिर यहाँ पे जैसे आओगे I/3 दो पार्ट में डिवाइड होगा, तो I/6 और I/6। ठीक है, फिर यहाँ पर वापस से I/3 आएगा, इधर भी I/3 आएगा, इधर भी I/3 आएगा। उससे भी करके देखो, आंसर यही आएगा। ठीक है, तो फिजिक्स में क्या है, ये आपका दिमाग चलना चाहिए भैया। आपका दिमाग जिस तरीके से चलेगा, क्वेश्चन उतनी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको जल्दी से उतारें। इसके बाद में हम न्यूमेरिकल करना चालू करेंगे जो नीट और IITs में आए हुए हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। तो 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच ऑफ 4 बैटरीज B1, B2, B3 एंड B4। सर्किट डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे ये B1 है, B2 है, B3 है और ये वाली B4 बैटरी है। और इसके अक्रॉस हमें क्या देखना है? पोटेंशियल डिफरेंस हर एक बैटरी के अक्रॉस। अब ये चीज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, लेकिन मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं। यहां पर एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा। अगर बैटरी शॉर्ट है, क्या है बच्चों? शॉर्ट कर दे रहे हैं। जैसे ये वाली अगर आप B2 बैटरी देख रहे हो तो इसको शॉर्ट कर दिया गया है। ऐसे केस के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 0 होता है। अगर किसी बैटरी को शॉर्ट कर दिया जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? 0 होता है, हमेशा ध्यान में रखिएगा। फिर एक चीज आप सभी को पता है कि अगर बैटरी से पास होने वाली करंट कितनी हो? 0 हो, मतलब करंट अगर जा ही नहीं रही हो, उस केस के अंदर हम बोलते हैं कि उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है या टर्मिनल पोटेंशियल है वो किसके बराबर होता है बच्चों? EMF के बराबर होता है। आप सभी को पता है।
ठीक। हाँ, फिर हम बोलते हैं कि अगर सर्किट में करंट बैटरी से पास हो रही हो या बैटरी के कारण करंट फ्लो हो रही हो, जैसे ये एक बैटरी है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो हो रही है ऐसा, इसका मतलब ये बैटरी डिस्चार्जिंग मोड में है। कौन से मोड में है? डिस्चार्जिंग मोड में है। तो उस केस में हम पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिखते हैं? V इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, यही लिखते हैं, आप सभी को पता है, ठीक। लेकिन अगर बैटरी चार्जिंग मोड के अंदर हो, चार्जिंग मोड में करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है बच्चों, ऐसा पता होगा। अगर बैटरी चार्जिंग मोड में हो तो फिर हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है E प्लस आई आर, ठीक है। तो इस चीज को दिमाग में रखो, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले B1 बैटरी के लिए देखते हैं। B1 बैटरी में अगर आपको पता चलेगा आगे की ओर ये सर्किट ओपन है, अगर सर्किट ओपन है तो इसका मतलब करंट पास नहीं हो रही, I इज इक्वल्स टू 0 वाला केस है। I इज इक्वल्स टू 0 है तो इस केस में इस बैटरी के अक्रॉस यहां पर अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे तो किसके बराबर आएगा? इसके EMF के बराबर ही आएगा। तो हमने बोला 4B1, B1 बैटरी के लिए V की वैल्यू किसके बराबर है? 4 वोल्ट के बराबर है। अगर आप देखेंगे B2 बैटरी को तो B2 बैटरी तो शॉर्ट है, और अगर शॉर्ट है तो उसका हम बोलेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 0 होगा। सिंपल सा है। तो हमने लिखा 4B2 V इज इक्वल्स टू 0। सिंपल हुआ गया, क्लियर हो गया। देखो कितनी जल्दी सॉल्व हो जा रहा है। फिर यहां पर ये B3 है और ये B4 बैटरी है, लेकिन अब यहां पर एक क्लोज लूप है, क्लोज लूप है तो करंट पास होगी। तो हमें यहां पर सॉल्व करने के लिए पता होना चाहिए कि जब हम B3 बैटरी को देख रहे हैं तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसा करंट जा रही है, बाहर निकल रही है, इसका मतलब ये डिस्चार्जिंग मोड में है। कौन से मोड में है? डिस्चार्जिंग मोड में, ठीक है। जबकि अगर आप B4 बैटरी देखें तो करंट ऐसा जा रहा है, यू चार्जिंग मोड में है ये, ठीक। ये कौन से मोड में है? चार्जिंग मोड में। पता चला, सिनेरियो दोनों का अलग अलग है। डिस्चार्जिंग मोड में मैंने बताया था E माइनस आई आर, जबकि चार्जिंग मोड में बताया था E प्लस आई आर, यही बताया है। तो इस चीज से हम सॉल्व करेंगे। हमें पता क्या होना चाहिए? I की वैल्यू, I की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हमने लगाया KVL, ये लूप देख रहे हो, इस लूप में KVL लगाओ बच्चों। KVL लगाया तो हम ऐसा चल रहे हैं, लूप ले रहे हैं ABCDA। लूप कौन सा है? लूप ABCDA, इन लूप ABCDA। देखिए सबसे पहले इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से पास हो रहे हैं, 10 वोल्ट की बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, तो यहां पर हमने लिखा प्लस का 10, ठीक है। करंट I मान लीजिए, करंट I जा रही है, फिर ऐसा गया ऐसा गया ऐसा गया, यूं जा रहे हैं। अभी आपको पता है करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो हम पास कहां से हो रहे हैं? नेगेटिव से बाहर निकल रहे हैं क्या? तो हमने लिखना है IR, लेकिन ये कैसा लिखा जाएगा? माइनस का IR। तो I तो I ही है और R की जगह 2 है, तो ये हो जाएगा 2I। बात समझ में आई क्या? चलिए फिर ऐसा आगे की ओर गए, यूं आगे की ओर जा रहे हैं, इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बाहर की ओर निकल रहे हैं, तो हम देखेंगे माइनस का 5। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहे हैं, माइनस का 5 लिखोगे। फिर आगे की ओर गए, I इससे पास हुआ, पॉजिटिव इधर नेगेटिव आएगा, ठीक है। देखिए कितना होगा भैया, कितना जाएगा? तो हमने बोला IR करो और ये वापस से कितना आएगा? माइनस का 2I आएगा। अरे ये पता चल रहा है ना, IR, R की वैल्यू 2 रख दी अपन ने। चले फिर इधर आए, यू वापस से पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो होगी, तो वापस से R की वैल्यू 1 ओम है, ये और बात ध्यान में रखना। और 1 ओम को किससे मल्टीप्लाई कराना है? I से मल्टीप्लाई करवाना है, तो कितना आएगा? I आएगा कि, तो ये माइनस का I आ गया, इज इक्वल्स टू व्हाट? 0। दूसरी तरफ तो कुछ भी नहीं है ना, समीशन V इज इक्वल्स टू 0 होता है। चलिए 10 माइनस 5, 10 माइनस 5 कितना हो गया बच्चों? 5 हो गया क्या? चलिए माइनस का 2I, माइनस का 2I और माइनस का I, दैट विल बी माइनस 5I इज इक्वल्स टू व्हाट? 0। इसका मतलब 5 इज इक्वल्स टू 5I, इसका मतलब I इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर। क्लियर? डन हुआ। चलिए अब आसानी से हमारा काम हो जाएगा। सबसे पहले हमने बोला 4 बैटरी B3 क्या होगा भाई? V इज इक्वल्स टू डिस्चार्जिंग मोड है ना, E माइनस आई आर कर लीजिए। E की वैल्यू कितनी है? 10 है। 10
माइनस आई की वैल्यू कितनी है 1 है, स्मॉल आर की वैल्यू भी 1 है, तो 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9 वोल्ट। डन हुआ, क्लियर। चलिए B4 बैटरी के लिए देखिए V इज इक्वल्स टू E प्लस आई आर कर रहा हूं, बताओ क्यों? क्योंकि चार्जिंग मोड में है, ये वाला सिनेरियो है, चार्जिंग मोड है। E प्लस आई आर, E की वैल्यू कितनी 5 प्लस आई की वैल्यू 1, R की वैल्यू बताइए भाई 2 है, तो 5 प्लस 2 कितना हो गया 7 वोल्ट आएगा क्या? पता चला, क्लियर हुआ। तो सवाल बहुत सिंपल है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस हमें सिनेरियो पता होना चाहिए। तो ये क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट केस देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है आईआईटी और जेई के अंदर। आपको क्वेश्चंस इसी तरीके के देखने को मिलेंगे बच्चों, ऐसा लूप सॉल्व करवाने को नहीं बोलेगा वो, है ना। जैसा आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देखते हैं लूप दिया हुआ है, लूप में करंट निकालो, ऐसा वैसा नहीं आता। इस तरीके के क्वेश्चन नीट और आईआईटी में आते हैं। देखिए क्या सवाल है, वो बोल रहा है, सर्किट डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा, कैलकुलेट द पावर डिसिपेशन इन 3 ओम रजिस्टर। 3 ओम रजिस्टर, यहाँ पे पावर डिसिपेशन कैलकुलेट करना है। तो पावर डिसिपेशन होता है I स्क्वायर R, आप सभी को पता है। I की वैल्यू अगर पता चल जाए तो हम आसानी से पावर डिसिपेशन निकाल लेंगे। चलो ये तो पता चल गया, इसका सिनेरियो क्या है। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस VC माइनस VB। VC, C पॉइंट पे पोटेंशियल VC, B पॉइंट पे पोटेंशियल VB, और आपको निकालना है VC माइनस VB। इस तरीके के सिनेरियो में आपको जिस ब्रांच के थ्रू C से B तक पहुंचना है, या जिस पाथ के थ्रू आपको C से B तक पहुंचना है, उसमें हर एक पॉइंट पे करंट पता होनी चाहिए, हर एक ब्रांच में करंट पता होनी चाहिए। तो हमारा पहला टास्क क्या है, करंट देखो। तो हम चले C से लेकर D तक 5 एम्पियर करंट है, चलो पता है। D से लेकर E तक कहीं कोई करंट का सिनेरियो नहीं दिया हुआ, दिक्कत है। यहां पर आते हैं तो यहां पे 6 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, यहां पर 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। भैया KCL लगाओ, क्या है ये? दोनों आउटगोइंग करंट है क्या? ये दोनों आउटगोइंग करंट है, वो किसके सम के इक्वल होनी चाहिए? इनकमिंग करंट के, है ना। द सम ऑफ आउटगोइंग करंट शुड बी इक्वल्स टू द सम ऑफ इनकमिंग करंट एट अ जंक्शन। तो इसका मतलब ये दोनों आउटगोइंग है, इनको ऐड करो, 2 और 6 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और वो 8 किसके बराबर होगा? इनकमिंग करंट के, तो ये हो जाएगा 8 एम्पियर। डन हुआ। चलिए तो इस ब्रांच में भी हमें पता चल गई 8 एम्पियर। सोचिए 5 एम्पियर यहां पर आ रही है और यहां पर 8 एम्पियर बन जा रही है, तो फिर 3 एम्पियर कहां से आई? यहां से आ रही है क्या? इसमें कितनी जानी चाहिए? 3 एम्पियर जानी चाहिए। तो 3 यहां से आएगी, 5 यहां से आएगी, इसमें कितना बन जाएगा? 8 एम्पियर बनेगा, नहीं बनेगा? बनेगा। तो इस तरीके से हमने करंट को देख लिया है। चलो सबसे पहले बात करते हैं पावर डिसिपेशन की। तो हमारा बहुत सिंपल सा काम हो गया, पावर डिसिपेशन इन 3 ओम कितना होगा भाई? I स्क्वायर R होगा क्या? I की वैल्यू कितनी? 3 है, तो 3 का स्क्वायर इंटू R की वैल्यू भी 3 है, ये तो 27 हो गया क्या? 27 वाट। क्लियर हो गया, ये तो सिंपल है। चलो छोड़ो इसको, तो हमें तो VC माइनस VB चाहिए। इसका तरीका बताता हूं मैं आपको। आप क्या करें, सबसे पहले जिस पॉइंट से चल रहे हैं उस पॉइंट पे पोटेंशियल लिख लीजिए। तो हमने लिखा VC, ठीक है। फिर चलते जाओ, और ये बात ध्यान में रखना, करंट जैसे पास होती है वो होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये बात ध्यान में रखना, करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव ही फ्लो करती है, ठीक। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। चलिए तो ऐसा बाहर की ओर जा रहा है, तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 1 इंटू 5, दैट इज 5। और वो भी कैसा? बाहर कैसे निकले? माइनस से निकल रहे हैं, तो हमने लिखा माइनस का 5। क्लियर हुआ ये। फिर ऐसा आगे की ओर गए, बैटरी आई 12 वोल्ट की, 12 वोल्ट की बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहे हैं, तो हमने लिखा प्लस का 12 लिख लीजिए, ठीक है। आगे की ओर गए, 8 एम्पियर करंट पास हो रही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव देखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस देखो, 2 इंटू 8 करो, IR करोगे तो 2 इंटू 8 करोगे 16 वोल्ट आएगा, लेकिन नेगेटिव का देखा जाएगा क्योंकि नेगेटिव से बाहर निकल रहे हैं, तो हमने लिखा माइनस का 16। फिर यहाँ पे 3 वोल्ट की बैटरी है, 3 वोल्ट की बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बाहर की ओर निकल रहे हैं, तो हमने लिखा माइनस का 3। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर 2 एम्पियर है और हम 4 ओम से पास हो रहे हैं, नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहे हैं, मतलब नेगेटिव साइड से बाहर निकल रहे हैं, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा माइनस का 8।
इज इक्वल्स टू, फाइनल पॉइंट पे पहुंच गए क्या बी पॉइंट पर, तो फिर इक्वल्स टू में लगा दीजिए फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल वीबी। बस इतना ही करना है। बात समझ में आ रही है? करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगी तो रजिस्टर में प्लस माइनस लगा लीजिएगा। फिर जिससे आप बाहर की ओर निकल रहे हैं उसका साइन यूज करो हमेशा। चलिए गौर करते हैं कितना हो जाएगा। तो पॉजिटिव तो सिर्फ 12 ही है, नेगेटिव बहुत सारे हैं यहाँ पर। क्या हो जाएगा, माइनस का 5 एंड माइनस का 16, ये हो जाएगा माइनस का 21, माइनस का 21 और माइनस का 3 माइनस का 24, माइनस का 24 और माइनस का 8 माइनस का 32। ठीक है, तो ये हो जाएगा VC प्लस 12 माइनस 32 इज इक्वल्स टू VB। ये कितना हो जाएगा, माइनस का 20 हो गया क्या, तो VC माइनस 20 इज इक्वल्स टू VB। इट मीन्स VC माइनस VB इज इक्वल्स टू 20 वोल्ट। बताओ भाई सॉल्व हुआ नहीं हुआ? होगा। ये क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं बच्चों। बस आपको देखना है करंट कितनी पास हो रही है हर एक ब्रांच से, वो देखो जिस बात को आप चूज कर रहे हो, और फिर पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखते हुए चलो, आसानी से हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो, जिस पॉइंट से चालू हो रहे हो उसका पोटेंशियल लिखो, और फाइनली इक्वल टू में जाकर के फाइनल पॉइंट पे पहुंचने पर उसका पोटेंशियल लिख दीजिए, इज इक्वल्स टू VB लिख दीजिए। ऐसे बहुत सारे सवाल मैं करवाऊंगा अभी, चिंता मत करो, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अभी इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। वापस से 2 सवाल हैं आपके सामने। ये क्वेश्चन आप देखेंगे कि नीट एग्जाम में शायद 2 बार पूछा गया है। इस तरीके का पैटर्न अगर लास्ट 15 सालों के पेपर देखें तो उनमें 2 बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन के अंदर क्या होता है बच्चों, आपको पूछा जा रहा होता है कि ये जो पॉइंट है ना मिड वाला, इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कितना है। आपको 3 पॉइंट है, उन पॉइंट पे पोटेंशियल दिया हुआ होगा, और इस मिड वाले पॉइंट पे वाई जंक्शन जो है ना, ये वाई वाला है, इसके वाई वाले पॉइंट के ऊपर कितना पोटेंशियल है वो पूछता है। सिंपल सा तरीका है बच्चों। इस केस के अंदर हम बोलते हैं, लेट सपोज करो यहाँ से करंट I1 है, इधर से करंट I2 है, और इससे करंट क्या है I3 है। 3 करंट मान लीजिए, I1 I2 I3, और किसी भी जंक्शन पे आने वाली या मिलने वाली सभी करंट का एल्जेब्रिक सम कितना होता है, 0 होता है, सभी को पता है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट यही है भाई, समीशन I इज इक्वल्स टू 0 वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो हमने बोला I1 प्लस I2 प्लस I3 शुड बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये बात समझ में आ गया, ये इतना क्लियर है। ऐसा आ रही है, यूं करंट हम मान करके चल रहे हैं। तो अगर ऐसा आ रहा है तो फिर क्या होगा, करंट क्या होता है, V डिवाइडेड बाई R, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय R। यहां से लेकर यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखेंगे, तो हमने लिखा VA माइनस V0, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, डिवाइडेड बाय R। R कितना है इस ब्रांच का, 6 है भैया। ठीक है, इक्वल्स टू I2। I2 इससे देखो भाई, I2 कैसे देखेंगे, तो हमने बोला पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट O। क्लियर हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है, 3 है, इक्वल्स टू, चलो क्या आ रहा है भैया, ये हमने देखा भाई कि VC पोटेंशियल एट C माइनस पोटेंशियल एट O डिवाइडेड बाय व्हाट, रेजिस्टेंस कितना है, 2 है। क्लियर हुआ ये, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये डन होना चाहिए। ठीक है, फिर आप चाहें जिस भी तरीके से इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका काम आसानी से हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं आएगा, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, ऊपर वाला के इससे तो लेकर के चल रहे ना, इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। चलिए अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं हम इसका। एलसीएम लिया तो यहाँ पे 6 लिख लूँ, 6 लिखते ही ये क्या हो जाएगा, VA माइनस V0। यहाँ से देखोगे तो 2 आएगा इधर, और वापस से क्या आएगा, VB माइनस V0 आएगा। यहाँ से देखोगे तो 3 आएगा इधर, फिर क्या होगा, VC माइनस V0 होगा, और इक्वल टू में क्या चल रहा है, 0। 6 को 0 से मल्टीप्लाई करो, 0 हो गया, और इस चीज़ को सॉल्व कर लीजिए। चलिए तो हमने इस चीज़ को लिखना है VA माइनस V0 माइनस का 2VB माइनस का 2V0 प्लस का, सॉरी ये माइनस का कैसे आया, ये तो प्लस का है, प्लस का 3VC और माइनस का 3V0 इज इक्वल्स टू व्हाट, 0 हो जाएगा। VA प्लस 2VB प्लस 3VC, VA प्लस 2VB प्लस 3VC, ये लिख लिया। चलिए
माइनस का वी नॉट, माइनस का 2v0 और माइनस का 3v0, माइनस का 6v0 हो जाएगा क्या, इक्वल्स टू व्हाट, 0। अगर 0 के इस तरफ इसको लेकर के चले जाए तो ये तो प्लस का हो जाएगा क्या, दूसरी तरफ लेकर के चले गए तो प्लस का हो गया। चलिए VA की वैल्यू हमें पता है 6 है, तो ये हो जाएगा 6 + 2। VB की वैल्यू कितनी है, 3 है। फिर VC की वैल्यू देखिए कितनी है, 2 है क्या, इज इक्वल्स टू व्हाट, 6v0। कितना हो गया, 6 + 6 + 6 18 आ जाएगा ये तो। 18 इज इक्वल्स टू 6v0, इसका मतलब v0 इज इक्वल्स टू कितना हो गया भाई, 3 वोल्ट। यहां पर कितना वोल्टेज है, v0 इज इक्वल्स टू 3 वोल्ट। दैट इज द आंसर। पता चला। तो ये तरीका याद रखिएगा, समीशन ऑफ ऑल द करंट शुड बी 0, द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट शुड बी 0। और अगर वो पता है तो फिर ये तो आ ही जाएगा, आएगा नहीं आएगा, इससे सॉल्व हो जाएगा। और कई बार क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये 6 वोल्ट 3 वोल्ट और 2 वोल्ट नहीं दिया हुआ होता, तो फिर आप ये VA ही लिख के चलेंगे, VA - V0, VB - V0 और VC - V0। इससे जो फिर फॉर्मूला बनेगा ना, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, ये कैलकुलेट करना है आपको। अब A पॉइंट देखो और B पॉइंट देखो। A पॉइंट यहां पर है, B पॉइंट यहां पर है। पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में ही देखना है, मतलब VA - VB कैलकुलेट करना है। मैंने क्या बताया था आपको, करंट पता होना चाहिए हर एक ब्रांच में, या जो पाथ आप फॉलो कर रहे हैं उस पाथ में आपको करंट पता होना चाहिए। तो हम बोल रहे हैं ये पाथ यूज करेंगे, A से लेकर B तक ऐसा ही चलना है हमें, और कोई पाथ नहीं लेना। तो इस पाथ में हमें करंट पता होनी चाहिए। तो यहां से देखो 3 एम्पियर आ रही है, तो यहां इस वाली ब्रांच में तो 3 एम्पियर ही जाएगी। ये क्लियर हुआ। चलिए, ये एक बैटरी की वैल्यू मैंने नहीं लिखी है, वो बैटरी की वैल्यू लिख लेता हूं मैं। ऑलराइट, फिर यहां से देखिए 1 एम्पीयर यहां से आ रही है, 3 एम्पीयर यहां से आ रही है, तो फिर यहां पर अगर मैं KCL लगा देता हूं तो 4 एम्पीयर इधर जाएगी। ठीक है, 4 एम्पीयर इधर से जा रही है, 2 एम्पीयर इधर से आ रही है, तो अगर इस वाली ब्रांच में देखेंगे तो कितना 6 एम्पीयर हो जाएगा क्या। ये तो क्लियर है भाई, है ना। इनकमिंग करंट का सम आउटगोइंग करंट के सम के इक्वल होना चाहिए। इस तरीके से हमने सॉल्व किया। चलिए यूज कीजिए। तो A से चलोगे, इसका कोई मतलब नहीं है, ये लॉजिक लेस है ये वाला। यहां से काम करना चालू करेंगे तो हमने लिखा पोटेंशियल एट A। ठीक है, फिर देखो हमेशा करंट कैसा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। रेजिस्टेंस पे यही ध्यान में रखना, पॉजिटिव टू नेगेटिव काम करती है। ठीक, तो हमने देखा यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 2 × 3 6 आएगा, तो ये अपन ने लिख लिया 6। ठीक, ये प्लस का आएगा या माइनस का, आंसर है माइनस का, क्योंकि माइनस के टर्मिनल से बाहर निकल रहा है। फिर 3 वोल्ट की बैटरी है, माइनस के टर्मिनल से बाहर निकल रहे हैं, तो माइनस का 3 आएगा। फिर 4 × 1 कीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 4 आएगा। प्लस का या माइनस का, आंसर है माइनस का, क्योंकि माइनस से बाहर निकल रहे हैं। फिर 2 वोल्ट की बैटरी है, लेकिन कैसी लिखी जाएगी, प्लस के टर्मिनल से बाहर निकल रहे हैं, तो ये प्लस का 2 वोल्ट लिखा जाएगा। फिर 6 × 1 कीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस 6 आएगा, लेकिन माइनस के टर्मिनल से बाहर निकल रहे हैं, तो ये माइनस का 6 लिखोगे। इक्वल्स टू फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल कितना, VB। इस तरीके से तसल्ली से देख लो। ठीक है, चलो अब काम कैसे करेंगे, तो हमने लिखा VA, ये कितना हो जाएगा भाई, माइनस का 13 और ये 11, माइनस का 17 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू व्हाट, VB। सॉल्व कर लीजिए, मैथमेटिक्स है भाई। ठीक, तो VA - VB इज इक्वल्स टू व्हाट, 17 वोल्ट। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन था। सोचिए इस तरह के क्वेश्चन आ गए तो फ्री फोकट के 4 नंबर आ जाएंगे। चलिए, क्लियर हुआ ये। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी और सवाल करने बाकी हैं। चलिए, सामने वापस से 2 क्वेश्चन है आपके पास में। इस तरीके का क्वेश्चन अभी अपन ने बहुत सारे सॉल्व कर लिए, तो मेरे हिसाब से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। देखो क्या बोल रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस VA - VB बिटवीन पॉइंट A एंड B इन द गिवन फिगर इज। नीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। सोचिए कितना सिंपल सवाल है। देखिए, A से B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। करंट यहाँ पे दे रखी है 2 एम्पियर, तो यहाँ पे 2 एम्पियर है, तो सीधी सी बात है इधर भी 2 एम्पियर ही होगी। एक ही ब्रांच दे रखी है और कोई ब्रांच
है नहीं भाई। फिर प्लस और माइनस का डायरेक्शन देखो, करंट फ्लो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। बना लिया, काम करना चालू करो। क्या होगा भाई, सबसे पहले ए पॉइंट का पोटेंशियल लिखेंगे, वी ए लिख लिया। फिर रेजिस्टेंस आ रहा है, आई आर कीजिए, आई की वैल्यू 2 है, आर की वैल्यू भी 2 है, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर साइन किसका, माइनस का, कहां से बाहर निकल रहे हैं, माइनस से बाहर निकल रहे हैं, माइनस। ठीक है, फिर 3 वोल्ट की बैटरी आ रही है लेकिन नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहे हैं, माइनस का 3 लिखेंगे। फिर इसके बाद में वापस से एक रेजिस्टेंस आ रहा है 1 ओम का, मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 1 कितना होता है, 2 होता है, तो हमने लिखा ये 2 आएगा, लेकिन माइनस के टर्मिनल से बाहर निकल रहे हैं तो ये माइनस का 2 आ गया। इज इक्वल्स टू फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल VB पता चला क्या, कितना हो जाएगा भाई, -4 -3 -7 और ये माइनस का 9 हो जाएगा। तो VA -9 इज इक्वल्स टू VB, इसका मतलब VA -VB इज इक्वल्स टू 9 वोल्ट। बताओ भाई आया नहीं आया, आ गया। ऑप्शन डी इज करेक्ट। बताओ भाई कितना सिंपल क्वेश्चन आया था 2016 में। ये सारे क्वेश्चन आपको सिंपल ही मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए, ये भी वही पैटर्न का क्वेश्चन है लेकिन IIT के अंदर आया हुआ है 2011 में। इन द सर्किट शोन इन द फिगर, इफ द पोटेंशियल एट पॉइंट A इज टेकन टू बी 0, ये पॉइंट A है, यहां पर ये शो नहीं किया था मैंने, ये पॉइंट A है, यहां पर पोटेंशियल कितना है, 0 वोल्ट है, ग्राउंड मान करके चल रहा है बच्चों। ऑल राइट, तो मैं इसको ऐसा बना देता हूं, 0 है तो फिर ग्राउंड बना दो, क्लियर हो गया। A पॉइंट हो गया ये हमारा। द पोटेंशियल एट पॉइंट B इज, इस पॉइंट पे आपको क्या देखना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। A का पता है, B पे कैलकुलेट करना है। तो A से चालू और कहां तक जाओ, B तक जाओ। जाने के तरीके कितने हैं, 1 2 3, ऐसे ही तरीके हैं। चलिए, तो अगर मैं इस तरीके से जाता हूं तो यहां पर रेजिस्टेंस R2 है, इधर R1 है, ये रामायण फंस गई, ना तो R1 की वैल्यू पता है ना ही R2 की। ठीक है, तो ये वाला पाथ लॉजिक लेस है भैया, इस पाथ को चूज नहीं करेंगे। यहां से आगे की ओर ऐसे गए यूं, तो करंट तो पता था लेकिन ये रेजिस्टेंस फंस गया, नहीं पता भैया। ठीक है, तो ये भी दिक्कत हो गई। अब यहां से चलो, करंट 1 एम्पियर है, यहां पर भी करंट 1 एम्पियर है और रेजिस्टेंस पता है और यहां पे बैटरी की वैल्यू पता है, सारा काम पता है। ठीक, ये बात ध्यान रखना, करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव चलती है भैया। ठीक, तो इस वाली ब्रांच में करंट ऐसे आ रही है बच्चों, ये बात ध्यान रखना। तो यहां पे लगाऊंगा मैं पॉजिटिव और यहां पे लगाऊंगा मैं नेगेटिव, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। करंट जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव ही जा रही है, देखो। और ये बिल्कुल सही भी है, 1 एम्पियर इधर से आ रहा है, 1 एम्पियर इधर से आ रहा है, तो यहाँ पे 2 एम्पियर बनेगा नहीं बनेगा। तो सर्किट में करंट की डायरेक्शन तो बिल्कुल सही चल रही है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं थी। चलिए काम करना चालू करते हैं। तो हम पाथ लेकर के चल रहा हूं, मैं इसे C मान लेता हूं, इसे D मान लेता हूं। तो हमने पाथ कौन सा यूज किया, ACDBA, सॉरी A कहां से आएगा, ये वाला पाथ लेकर के चल रहे हैं। A पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, 0 है, तो हमने लिखा 0 है ना, पोटेंशियल एट A कितना है, 0 है। फिर आगे चलते ही बैटरी आ गई, वो भी कितने वोल्ट की, 1 वोल्ट की। कौन से टर्मिनल से बाहर निकले, प्लस से, तो हमने लिखा प्लस का 1। ठीक है, फिर यूं गए, ऐसा जा रहा है, रेजिस्टेंस आ रहा है, तो 2 इंटू 1 करोगे, IR करोगे, 2 वोल्ट आएगा। लेकिन समझिए यहां से आप कौन से बाहर निकल रहे हो, हम बाहर निकल रहे हैं इस बार किससे, प्लस से। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ये जो 2 आप लिखोगे वो किसका लिखोगे, प्लस का, माइनस का मत उतार देना। पता चले तुमने यहां प्लस उतारा, सॉरी यहां माइनस उतार दिया, यहां प्लस उतार दिया, खत्म हो जाएगा किस्सा। भाई करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग करंट चलती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और हम हमारे लूप के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो हम कहां से बाहर निकल रहे हैं, प्लस से बाहर निकल रहे हैं, प्लस से बाहर निकल रहे हैं, तो भाई प्लस का लिखेंगे। ठीक है, फिर ऐसा गए यू इस तरफ, गौर कीजिए कौन से टर्मिनल से बाहर निकले, माइनस वाले से, तो ये माइनस का 2 वोल्ट आएगा। इज इक्वल्स टू फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल, दैट इज B, दैट इज VB। क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल, तो VB की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 1 वोल्ट आएगी। ये ऑप्शन था जो सही है। ओके, मैंने ऑप्शन नहीं उतार रखे। ठीक है, तो 1 वोल्ट वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा, इसमें ऑप्शन दिया हुआ होगा। क्लियर है, ये डन हुआ। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर एक सवाल और करवाऊंगा, एक सवाल आप सभी के लिए है। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, जल्दी से इस चीज का स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। डन हुआ ये। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है जो मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं, उसमें करंट फाइंड आउट करनी है।
करंट फाइंड आउट करनी है। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है, एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल की हर एक साइड पे रेजिस्टेंस है। इस तरीके के क्वेश्चन आपने किए हैं, बहुत बार किए ना, ये ऐसा कुछ, ठीक है। फिर यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस यहां लगा हुआ है, और ये पॉइंट बोल दिया ए है, यहां पॉइंट बोल दिया बी है, और आपको ए और बी के बीच में एक पाथ दिया गया है। वो पाथ कैसा है वो और बता देता हूं। चलिए, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी हो गया, इसको लिख देते हैं सी डी ई, ठीक। एक पाथ दिया हुआ है ए सी डी बी ए। इस पाथ के अक्रॉस आपको करंट कैलकुलेट करनी है। हर एक रेजिस्टेंस इक्वल है, हर एक रेजिस्टेंस इक्वल है, और आपको क्या कैलकुलेट करना है, पाथ ए सी डी ए सॉरी बी के अक्रॉस आपको करंट कैलकुलेट करना है। तो हमने क्या किया, इस ए को उठाया और इस तरफ पटका, यूं उठा करके यूं पटक दूं, तो ये जो दो रेजिस्टेंस इधर लगे हुए थे ये तो भैया इधर भी लग सकते थे। तो हमने इसको कुछ ऐसा समझा कि शायद ये ऐसा देखा जा सकता है। यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा लीजिए और एक रेजिस्टेंस यहां लगा लीजिए, है ना, और यहां से हटा लो, यहां से हटा लो इसको, और ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ए पॉइंट हो जाएगा। यहां पर आर लिख देता हूं, यहां पर आर लिख देता हूं। अब बताओ, पता चला क्या, पॉइंट पता चला बी कहां है, पता चल गया देवताओं। ये आपको एक तरीके का व्हीटस्टोन ब्रिज देखने को मिलेगा, और उसकी इस ब्रांच में वो करंट पूछ रहा है, इस ब्रांच में, समझ रहे हो, ए सी बी, इस वाली ब्रांच में, सीधी सी बात अगर मैं बोलूं तो, है ना, इस वाली ब्रांच में करंट पूछ रहा है। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज है तो ये डिवाइडेड बाय ये और ये डिवाइडेड बाय ये इक्वल है, तो फिर वो स्टेबल होगा, है ना, इक्विलिब्रियम में होगा। तो देखिए r डिवाइडेड बाय r 1, r डिवाइडेड बाय r 1 हो गया, बिल्कुल क्लियर है। तो इसका मतलब ये जो बीच वाला रेजिस्टेंस है ये लॉजिक लेस है भैया, हटा दिया हमने, इसका कोई मतलब ही नहीं था तो हटा दिया भाई, कोई मतलब नहीं था। चलिए, यहां पर एक बैटरी कनेक्टेड है सर्किट के अंदर, V वोल्ट की बैटरी। अगर V वोल्ट की बैटरी है तो आपको पता चलेगा ऊपर वाला और नीचे वाला पाथ एक दूसरे के पैरेलल है, पैरेलल है, तो इस पूरे के अक्रॉस पोटेंशियल, पूरे के अक्रॉस A से लेकर B तक इस वाले पाथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V ही होगा, और नीचे वाले पाथ के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V ही होगा। सिंपल सी बात है भैया, पैरेलल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है ना। तो A और B के बीच में ऊपर वाले पाथ में भी कितना है बच्चों, V है, नीचे वाले पाथ में भी V है। आपको तो इसी में करंट निकालनी है ना। लेट्स सपोज कीजिए इसमें करंट जा रही है I1, तो I1 इज इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB, दैट इज VA माइनस VB, और VA माइनस VB कितना है, V है, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ पाथ। इस पाथ का टोटल रेजिस्टेंस देखो, R और R किस में है, सीरीज में है, सीरीज में है तो 2R हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। पता चला कितनी करंट जाएगी, V डिवाइडेड बाय 2R। इस तरीके का क्वेश्चन है बच्चों, नीट में आया हुआ है ना, नीट में एक क्वेश्चन आया हुआ है, उसका ऑप्शन कौन सा होगा, ये होगा। डन हुआ ये, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका भी। चलो, अब आपको दो क्वेश्चन दिखाई देंगे। एक क्वेश्चन तो जो ये क्वेश्चन आया हुआ है इसी का ही, मतलब यही क्वेश्चन है जैसा नीट में या IIT में दिया हुआ था। एक क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है, KVL आपको देखना है कि किसमें KVL की इक्वेशन सही लगी हुई है, उस सही KVL की इक्वेशन को टिक मार्क करना है। उम्मीद करता हूं ये चीज आप कर लेंगे। और आज जो अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बच्चों, ये आपको आपकी बोर्ड एग्जाम में भी बहुत मदद करने वाले हैं, और IIT और नीट का पैटर्न तो मैं बता ही चुका हूं कितना सिंपल आया हुआ है। तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा किरचॉफ करंट लॉ को और किरचॉफ वोल्टेज लॉ को। हैव अ गुड डे, टेक केयर।